डबल इंजन की सरकार सभी सेक्टर और सभी लोगों को सुविधाएं देने के लिए एक से एक अच्छी योजनाएं बना रही हैं। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है, जो सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण करना, वो चाहे जिले स्तर की हो, उनको राष्ट्रीय स्तर कैसे बनाया जाए, प्रादेशिक हैं उनको और कैसे चौड़ीकरण किया जाए, आवागमन में किसी को दिक्कत नहीं हो, उसके लिए काम हो रहा है। रायबरेली जिले में बहुत सारी सड़कें जो है NHAI विभाग को दी गई हैं और विभाग हमेशा उनको बनाने में कार्यरत रहता है। इस समय वर्तमान में रायबरेली से इलाहाबाद जो NH30 है वो सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा है और सड़क को नामित कंपनी KPCL जो कालूवाला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनी है वो बना रही है। लेकिन इस कंपनी और जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी खासकर खनन विभाग के एक बड़ा भ्रष्टाचार मामला तूल पकड़ने लगा है। ऐसा मैं नहीं, रायबरेली के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे जो नामित कंपनी है उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि इस कंपनी ने बिना किसी परमिशन के बड़े पैमाने पर खनन किया है, बिना परमिशन के, और उससे भारी राजस्व की क्षति हुई है। तो पहले हम वो बता दें कौन सी सड़क है। आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी है ये कई, इसमें देखा जाए तो कई हजार जो है टन जो है मिट्टी इसमें आ गई होगी। ये NH30 जो हाईवे है, ये NHAI है का हाईवे है। रायबरेली से इलाहाबाद के लिए इस सड़क को चौड़ीकरण होना है क्योंकि प्रयागराज से लखनऊ जो मार्ग है 4 लेन किया जा रहा है और लखनऊ से रायबरेली तक 4 लेन बहुत पहले हो चुका है। तो इसी जो मिट्टी है, इस मिट्टी को लेकर के रायबरेली के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं खासकर खनन विभाग से जिम्मेदार हैं, उनका मानना है कि जो नामित कंपनी है इस कंपनी ने बड़े पैमाने पर जो है राजस्व की जो चोरी की है और चोरी छिपे कई इसमें जो मिट्टी है उसका खनन किया है। तो हमारे बीच कुछ यहाँ के निवासी, उनसे बात करते हैं कि सड़क कब से काम हो रहा है। भैया क्या नाम है आपका? राम खिलावन। कहाँ रहते हैं आप? मुंशीगंज। ये जो सड़क है चौड़ीकरण हो रहा है, कब से कितने दिनों से बन रही है? अरे महीना भर से तो बन रही है, महीना भर से काम चल रहा है। कैसा काम चल रहा है? ये मिट्टी पड़ रही हो क्या, नाप जोक कर रहे हैं। हाँ। नाप जोखने में भी अंतर कर रहे हो, इधर ज्यादा ले रहे, उधर कम रहे। 100 फीट इधर नहीं ले रहे और 100 फीट उधर लेना चाहिए, और इधर 150 फीट लेते, उधर 50 फीट। ये रातों दिन मिट्टी डाल रहे हैं? हाँ डालते हैं। तो देखिए ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इन्होंने बताया है कि काम चल रहा है, आपको काम दिख रहा भी होगा। लेकिन जिस प्रकार से रायबरेली के अपर जिलाधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी अब बात कर रहे हैं कि हम जांच कराएंगे और अभी उनको नोटिस दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नामित जो कंपनी इसका चौड़ीकरण काम करा रही है और खनन विभाग के अधिकारी, कितने कई महीनों से काम चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पर खनन हो गया और जो खनन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको सुपरविजन करना रहता है वे अभी तक कहां सो रहे थे? ये बड़ा सवाल है शासन में बैठे उच्च अधिकारियों तक के लिए। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि जो इतना बड़े पैमाने पर यह अवैध एक तरह से माना जाए खनन हुआ, बड़े राजस्व की चोरी हुई, उस पर जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं या उससे और शासन में बैठे उच्च अधिकारी हैं कोई कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं। रायबरेली प्रयागराज चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो इसमें नई एजेंसी आई है और ये सूचना मिली थी कि एजेंसी ने अभी वहाँ पे बेड पे एक मिट्टी डाली हुई है, बट उसका अभी चूँकि हम लोगों ने चेक करवाया तो उसमें कोई अभी परमिशन वगैरह नहीं हुई है। तो फिर एजेंसी से बुला के बात की गई थी, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो जहाँ पे ऊंचा नीचा था उसको लेवलिंग करने के लिए वहाँ से कुछ मिट्टी निकाली गई है, जिसपे उन्होंने वहाँ पे बेड पे डाला है, परमिशन के लिए भी उन्होंने डाला है। फिर भी हम लोगों ने उनको नोटिस दी है और उनका जवाब आते ही फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में इन दिनों नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। यूं तो लखनऊ प्रयागराज के बीच जो है सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, 2 लेन से 4 लेन बनाई जा रही है। लखनऊ से रायबरेली बहुत पहले से 4 लेन बन चुका है।
अब रायबरेली से इलाहाबाद के लिए जो नेशनल हाईवे 30 है उसको चौड़ीकरण किया जा रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है। लेकिन काम के पीछे जिस कंपनी को NHAI विभाग ने काम दिया है उस कंपनी का नाम है KPCL, कालूवाला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो कंपनी रायबरेली में सड़क जो पहले से बनी थी 2 लेन उसको 4 लेन बनाने के लिए दोनों तरफ जो है चौड़ीकरण के कार्य में जुटी हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने निकल के आया है, उसको रायबरेली के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने पकड़ा है। हालांकि वो पूरी बात ये है कि पहले हम बता दें कि वो सड़क कौन सी है। आप ये देखिए, ये सड़क है, ये NH30 नेशनल हाईवे सड़क है, NHAI की सड़क है और प्रयागराज तक इसको जाना है। रायबरेली से प्रयागराज के बीच दोनों तरफ जो है चौड़ीकरण का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मिट्टी उसमें डाली जा रही है और बड़े पैमाने पर मिट्टी डाली जा रही है दोनों तरफ, उस तरफ भी इस तरफ भी। तो इस जो मिट्टी के मामले में जो ये मिट्टी आई है इसके मामले में रायबरेली का खनन विभाग अब सक्रिय हुआ है। खनन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का मानना है कि जिस कंपनी को यह ठेका दिया गया है उस कंपनी ने बिना परमिशन के, यूं कह सकते हैं कि लाखों टन जो है अवैध खनन करके सड़क के जो चौड़ीकरण है उसमें यूज कर लिया है। यह हमारा दावा नहीं है, रायबरेली के अपर जिलाधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी का दावा है। उन्होंने कहा है कि जिस कंपनी को यह काम दिया गया है उस कंपनी का नाम KPCL है और कंपनी बीते कई महीनों से काम कर रही है। सड़क को चौड़ीकरण कराने के लिए वो दिन रात काम कर रही है। लेकिन सबसे जो महत्व सड़क बनाने में है पूर्ण बात यह है कि सड़क को जब भी चौड़ा किया जाएगा उसमें मिट्टी डाली जाएगी। मिट्टी जो भी है वो खनन के माध्यम से आएगी। तो हजारों मीट्रिक टन का खनन हो गया है बगैर परमिशन के। आप देख सकते हैं कि उधर भी ये सड़क, इधर जो सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, JCB अपना काम कर रही है, ये लेवलिंग हो रही है और पूरा ये करीब जो इस कंपनी को दिया गया है करीब 85 किलोमीटर रायबरेली से प्रतापगढ़ के बीच और आगे जाके इलाहाबाद तक बनना है इसको। तो कुल मिलाकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार में यह कंपनी कर रही है। वहीं एक साधारण सी बात है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है रायबरेली के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं खनन विभाग के, वे और जिस कंपनी ये काम कर रही है उसमें जो NHAI के सुपरविजन में यह काम चल रहा है उसमें यूँ कह सकते हैं कि कई लाख का घोटाला अब तक हो चुका है। ऐसा रायबरेली के जो प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। एक तरफ बड़े राजस्व की चोरी ये नामित कंपनी कर रही है, दूसरी तरफ अगर कोई साधारण व्यक्ति एक ट्राली अपने निजी यूज के लिए कोई मिट्टी का काम करता है तो इसी खनन विभाग के अधिकारी कर्मचारी FIR करा देते हैं। लेकिन हजारों मीट्रिक घन मीटर जो ये अवैध खनन हो गया है, मिट्टी इस यूज में ले आई गई है, सड़क के चौड़ीकरण में प्रयोग किया जा रहा है, उस पर अब बात ज्यादा निकली तो जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि हमने नोटिस दी है, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भ्रष्टाचार इस सरकार में नहीं होगा, लेकिन किस प्रकार से रायबरेली के खनन विभाग के अधिकारी और ये नामित कंपनी और जो कंपनी इनको ठेका दे रखी है NHAI, सब मिल करके जो सरकारी राजस्व है 1-2 रुपए नहीं, हजारों, यूं कह सकते हैं करोड़ों रुपए का जो चूना लगा चुकी है। भविष्य में जब तक जांच होगी कितना लगा चुके होंगे, इस पर अब जो शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को सोचना होगा, नहीं तो यूं ही इस तरह का जो सरकारी राजस्व है ये इस तरह का चूना लगता रहेगा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।